अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। अभी हम मौजूद हैं बुटास में ही, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील गूल का एक पसमानदा और पहाड़ी इलाका है। यहां पर एक मकान आज रात को खाकस्तर हुआ, खाक की जद में आया और पूरा डैमेज होकर वो ख़त्म हो चुका। उसी सिलसिले में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन शमशादा मैम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। शुक्रिया शुक्रिया। मैम, आप यहाँ काफ़ी मुश्किल टाइम में आई हैं, तो सबसे पहले इस मुश्किल टाइम में इस फैमिली के साथ आपकी हमदर्दी किस किस्म की है वो आप पहले हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए, जहाँ तक बटास में आने की बात है, हम तो चाहते थे कि यहाँ पे हम पब्लिक दरबार करें, इसलिए हमें देरी हो रही थी क्योंकि कोविड को लेके हमें एलो नहीं था कि हम पूरे अपने अफसरों के साथ भीमदासा के इलाके में जाएं। लेकिन अब ये अल्लाह का करना था कि आज हमें ऐसे माहौल में यहाँ पे पहुँचना पड़ा। फिर भी यहाँ पर इंशाल्लाह हमारी पूरी हमदर्दी इन फैमिलीज़ के साथ है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इनको हम इससे भी अच्छा आशियाना बना के दें। उसमें हमारा अहम रोल रहेगा। जो हम हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह हम पेश कर दें। फर्स्ट एड क्या दिया मैम आपने? फर्स्ट एड हमने फ़िलहाल एक अदद इनको टेंट्स दिए हैं क्योंकि हमें यही था कि इनको रात को रुकने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बटास एक ऐसा एरिया है जहां पर बाकी सारे जितने भी मकान थे वो स्लाइड के अंदर आए हैं, डैमेज में आए हैं। तो इसलिए हमने पहला काम जो है इनको टेंट्स का देने का किया है, क्योंकि 2 फैमिलीज़ हैं तो 2 टेंट्स दिए हैं। उसके साथ साथ रेड क्रॉस से हमने इनको कैश जो है 88,000 जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने इनको दिया है। तो बाकी जो पर्सनल हमने कुछ इनको मट्रेस वगैरह जो बिस्तरे वगैरह हैं वो इनको प्रोवाइड किए हैं और उसके साथ साथ हमने राशन का भी इनको इंतज़ाम किया है। बाकी पानी का इशू है, पानी का भी अभी हमने गुई वालों से गुजारिश की है कि फ़िलहाल इनको तब तक के लिए पानी जो है वो लगातार रहे जब तक इनका अपना जो परमानेंट पानी है, जो ग्रेविटी लाइन है, वो यहाँ पर ना लगे। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि इनको कोई दिक्कत ना आए। ग्रेविटी लाइन में सर मैम देरी किस वजह से हो रही है? देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हमने इस बार इस कैपेक्स बजट में 280 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट रामबन में जेजीएम स्कीम में जो है रखा हुआ है। उसमें हमने हर स्कीम के लिए 1-1 करोड़ जो फंड्स रखा हुआ है। तो ये इसलिए हमें देरी हो रही है क्योंकि जेजीएम के जो 1 करोड़ से ऊपर जो स्कीम है उसका टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर हम इनको पूरी तरह से परमानेंट। मैम, 2014 से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, 2021 में टेंडरिंग हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की सुस्ती इसे नहीं माना जाएगा? देखिए, पीछे क्या हुआ हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। पीछे हुकूमत भी कुछ और थी और 80 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए जो है सिर्फ पानी के लिए रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ 2 साल के अंदर वो कोई घर नहीं जिस घर को हम पानी नहीं देंगे। मैम, 3 चीज़ें इस मकान के जलने के साथ जुड़ी हैं। नंबर 1, रोड की खस्ता हाली। अगर रोड सही होता, फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पर पहुँचती, आग बुझाने में कारआमद साबित होती। नंबर 2, यहाँ का रेलवे टनल जिसने यहाँ पर इतनी जो है वो माइनिंग की हुई है कि सारे यहाँ के जो कुदरती चश्मे थे वो ज़मीन बोस हो गए। नंबर 3, यहाँ का जो पानी का सिस्टम जो 2014 से लोग चला रहे हैं वो भी अभी तक पाइपों के ज़रिए भी नहीं पहुँच रहा है। तो रोड का मसला आप कैसे देख रही हैं इस चीज़ को, खासकर रोड के बारे में? देखिए, जहाँ तक भीमदासा रोड का सवाल है, इसका टेंडर जो है बीटी के लिए हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो कॉन्ट्रैक्टर, उसको हमने वार्निंग भी दी है और उन्होंने 1 मंथ का टाइम लिया है कि मैं 1 मंथ के अंदर इसको बीटी करके कंप्लीट करके दूंगा। और हमारा कहना यही है कि जिस वक्त भी यहाँ बीटी का काम शुरू होगा, सबसे पहले इसको वाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये वाइड नहीं होगा तब तक इसमें लुक डालने की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कारआमद वो काम रहेगा। जैसे ही वहाँ से गाड़ी गुजरेगी तो ऊपर से जो आपका जो लूज़ मटेरियल
मटेरियल है वो बार बार उस रोड को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं हमारी यही पहली कोशिश रहेगी कि इसको फ़िलहाल हम आगे आगे वाइड करें और साथ साथ उसको बीटी करें। और उसको लुक वगैरह का टेंडर हो चुका है, वो अलॉटेड भी है और इंशाल्लाह जल्द ही तकरीबन कितने समय के बाद काम शुरू होगा? मुझे उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें काम शुरू हो जाएगा। 1-2 हफ्ते के अंदर? 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें हम थोड़ा सा टेकअप करेंगे इस इशू को जल्दी, ताकि आपको यहाँ आने जाने में दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पर जो मेन इशू है फायर सर्विस का, हमने डिमांड किया है दाड़म के लिए फायर सर्विस स्टेशन, नया फायर सर्विस स्टेशन हम मांग रहे हैं। क्योंकि गूल से अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि गूल से फायर सर्विस गाड़ी यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे आके वो किसी घर को बुझा सके, तो क्योंकि हमारे जो घर हैं ये बिल्कुल लकड़ी के हैं, तो ये इनको 5 मिनट का समय मिलता है मुश्किल से वो। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिमांड किया है फायर सर्विस का, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में हमें दाड़म के अंदर फायर स्टेशन मिले। और ये जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं इनमें अगर कहीं पे भी फायर इंसिडेंट होता है तो उसको बुझाने में वो अहम रोल अदा करता है। मैम एक सियासी सवाल, यहाँ की यूथ ने आप पर भरोसा जताया और भरोसा जताने के बाद आपके शाना बशाना चले, लेकिन आपके डीडीसी चेयरपर्सन सेलेक्ट होने तक, तब से लेकर आज तक आपका यहाँ पर कोई ऑफिशियल दौरा अभी तक नहीं हुआ, तो यूथ काफ़ी नाराज़ है। तो इसके बारे में आप उन्हें किस तरह से फिर से ये बताएंगे कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ? देखिए, जहाँ तक यूथ का सवाल है, यूथ ने ही नहीं बल्कि बुज़ुर्गों का साया भी हमारे स्पेशली यूथ ने मैम काफ़ी ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि यूथ का अहम रोल रहा है, लेकिन बुज़ुर्गों को भी साथ लेके हमें चलना पड़ता है, उनके बगैर हम चल नहीं पाते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, आप ये समझे कि मैं इसीलिए रामबन से स्पेशली यहाँ पे पहुँची हूँ। आपने देखा होगा कि गिरदनवा भी कहीं पर भी फायर इंसिडेंट होता है, लेकिन हम वहाँ 1-2 दिन बाद पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली यहाँ पर, और मैंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके यहाँ पे हम पहुँचे हैं, इसीलिए कि मुझे पता है कि आप लोग हर वक्त हमारे लिए जो है दिन रात खड़े रहे हैं, आप लोगों ने हमारी सपोर्ट की। और ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ पे दौरा काफ़ी देर हुआ, मैंने दाड़म में अभी तक 1-2 प्रोग्राम किए हैं, लेकिन यहाँ आने की यही वजह थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोविड को लेके हमें पूरी तरह से जो दरबार यहाँ पे करना था उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी। अब इंशाल्लाह हमने कोशिश की है, क्योंकि जो ऊपर आपके लोग गए हैं हायर रीचेस में, वो भी वापस आ जाएंगे और हम यहाँ पे बिमदासा के अंदर एक अच्छा दरबार करेंगे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके करेंगे। बाकी यहाँ पे ना उम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत है, अभी आगे चलिए। जहाँ तक हम लोगों ने 50 साल 70 साल देख लिए, वहाँ अभी 4 महीने हो गए हैं, और अभी देख लीजिए अभी आगे कुछ नहीं हुआ। अभी हम सिर्फ फाउंडेशन निकालने का काम कर रहे हैं, तो जिस वक्त देवारें शुरू करेंगे सब लोगों को मिला के लिए चलेंगे। बिल्कुल मैडम, उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। आपने हमें समय दिया, आप भी जल्दी में हैं, तो इसलिए हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल फिर से मेरा रहेगा, क्योंकि मैं पूरे दिन से यहाँ पर था और यहाँ की यूथ की तरफ से सीधा सवाल आया मैम आरडीडी के ऊपर, कहा कि हमें ये कहा जा रहा है 40,000 बोली के ऊपर लगाओ या ना लगाओ, चाहे वो लाख की हो या 1.5 लाख की हो, 40,000 लगाओ। वो भी नहीं लगाते हो, कम से कम बोर्ड लगाओ, बोर्ड के ऊपर लिख कर दो कि कितना पैसा था, क्या हुआ, उसके बाद काम को रहने दो। तो इसके बारे में आखिर कौन देखेगा? देखिए, जहाँ तक ये आपका क्वेश्चन है, मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगता। अभी वो लड़के यहाँ मौजूद होंगे मैम जिन्होंने वो बात की होगी दिन को, जिन कहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा। जिस वक्त ऑफलाइन काम चलते थे, लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, कहीं पर कोई शिकायत नहीं पहुंचती थी, सुनने वाला कोई होता नहीं था। तो आज यहाँ देखिए कि बटास के अंदर आग लगती है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज़ चली जाती है कि भाई बटास में एक मकान जल रहा है। तो ये वो वक्त नहीं रहा जिस वक्त में ये बातें चलती थी कि एक बोर्ड लगा दो और बिल निकाला जाएगा। तो मैम यहाँ पर ऐसा होता है, काफ़ी सारे सबूत इसके मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहीं हुआ होगा या हो रहा है, तो ये बात हम तक पहुँचे और इंशाल्लाह इसकी वेरिफिकेशन होगी और जिसने भी ये काम किया होगा उसको तो सज़ा मिलेगी। बिल्कुल मैडम, आपकी नज़र में ये बात लाना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जहाँ खाली बोर्ड लगाकर पैसे निकाले गए हैं। नंबर 2, यहाँ पर मैं मटेरियल का कोई पैसा पब्लिक को नहीं दिया जाता है। मतलब जो नरेगा के काम होते हैं उनमें मटेरियल का पैसा खाली वहाँ से निकाला जाता है, सरकार की जेब से अपनी जेब में भरा जाता है।
बाकी आवाम तक या आवाम से मटेरियल यहाँ पर खरीदा नहीं जाता है, वो पैसा भी हड़प हो जाता है। एक वक्त था जब मटेरियल कंपोनेंट अलग होता था और लेबर कंपोनेंट अलग होता था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 60-40 का रेशो किया हुआ है, और ये मैंने भी वेरीफाई किया है कि अगर आप 1 लाख में आप 60,000 पेमेंट करते हो तो 40,000 कहाँ जाता है। बिल्कुल। तो अभी तक जहाँ तक मेरी वेरिफिकेशन की है मैंने, अभी 40,000 वो निकाल नहीं पाते हैं। यहाँ किसी जगह पे वो किसी अपने हिसाब से निकालते होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो हमने अब काम रखे हैं, क्योंकि पिछले कामों का अगर हम हिसाब देने लगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। हमने आज का जो कैपेक्स बजट है, जो हमारा 10 करोड़ डीडीसीज का है, 3 करोड़ बीडीसीज का है, पीआरआईज का 25 करोड़ के करीब है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी ये काम शुरू होंगे, मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी, यहाँ आम लोगों की जिम्मेवारी है। यानी आपने एक मेंबर बना दिया, उसको ठेकेदार बना दिया कि वही काम करेगा, उसने हर जगह पहुंचना है, तो वो जैसे काम करेगा आप लोग उसको देखते नहीं हो। ये हर सिटीजन की जिम्मेवारी है कि क्या अगर कहीं रास्ता बन रहा है ये सही तरीके से बन रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या ये पैसा यहाँ पे लग रहा है, अगर सीमेंट लग रहा है तो वाकई इसमें रेशो पूरा है। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, मैं आप लोगों को पकड़ूंगी, मैं ना सरपंच को पकड़ूंगी ना मेंबर को, क्योंकि इस वक्त अगर किसी ने गवर्नमेंट डीडीसी काउंसलर्स, डीडीसी चेयरपर्सन को वोट दिया है, वो गरीब लोगों ने दिया है। बाकी तो यहाँ ग्रैंड अलायंस था बड़े बड़े लोगों का, वो आप लोगों को सब पता है। लेकिन अब आप लोगों की इस वक्त हुकूमत है, आप लोग ये ना समझे कि हमें कोई पूछेगा नहीं या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है कि ये रास्ता बन रहा है। जी बनने दो, मेंबर जैसा करता है वैसा कल पूछेंगे, कल कोई पूछता नहीं है, वो वक्त फिर चला। इसलिए काम जैसे ही शुरू होंगे मॉनिटर सब लोगों को करना है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो पैसा हमने पंचायतों में दिया है, ऐसा नहीं है कि हम उनको चेक नहीं करेंगे, हम पूरा सुपरवाइज करेंगे। जैसे ही काम शुरू होंगे हम हर इलाके में जाएंगे, हर काम देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल जो आपने मुझे किया, आने वाले वक्त में आपको ये सवाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने पहले से ही कहा है कि कहीं पर भी अगर किसी भी जगह हमें थोड़ा सा भी लगा कि कहीं पर पैसा मांगा जा रहा है या कहीं पर काम में कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये तब होगा जब आप भी इसमें कोऑपरेट करेंगे, आप भी शमूलियत करेंगे, आप भी मॉनिटर करेंगे, तो तब ये सवाल ख़त्म हो सकता है। शुक्रिया मैडम, मसले तो बहुत ज़्यादा हैं, कम समय में हो नहीं सकते हैं, इसलिए पंचायत गुई बेमदासा की आवाम आपसे एक अवामी दरबार की उम्मीद रखेगी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।